नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी के पुराने साल के क्वेश्चंस पेपर के चुनिंदा 100 प्रश्न की ये सीरीज। आप सभी को पता ही है ये सीरीज हमारी 30,000 क्वेश्चंस की है और मैं रोज आपको 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो दे रहा हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आज से आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलने लगे। पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। चैनल पर सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर क्लिक कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील कहाँ पर है? तो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। निम्न में से किस नदी में गेवियलिस यानी कि घड़ियाल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं? तो गंगा नदी में गेवियलिस अर्थात घड़ियाल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं? तो जैसलमेर राजस्थान का वह जिला है जहां पर तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का मिलन स्थल है। कौन सा खगोलीय पिंड भारत में रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा जो है खगोलीय पिंड भारत में रात की रानी कहलाता है। निम्न में से आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो साइरस या सीरियस जो है आकाश का सबसे चमकदार तारा है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 76 वर्ष हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। पृथ्वी की 3 सतेंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो पृथ्वी की 3 सतेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत जो है वह सीमा के नाम से जानी जाती है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो यह दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? तो वह रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित होता है? तो भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के नैनी से निश्चित होता है। निम्न में से किस स्थान का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग समान है? तो नैनी का प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग समान है। निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है? तो सुनामी जो है यह जल में घटती है, धरातल पर नहीं। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? तो हवाओं के रुख का बदलना मानसून शब्द का तात्पर्य है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से बुलाते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बुलाते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन गुजरात में पोत के तोड़ने एवं मरम्मत हेतु प्रसिद्ध है? तो पोत के तोड़ने और मरम्मत हेतु गुजरात में पाटन प्रसिद्ध है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस राज्य में स्थित है? तो कोडरमा स्थान जो है अभ्रक के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है और यह झारखंड राज्य में स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो असम और उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती हैं। किस राज्य की राजधानी रेलवे के संपर्क में नहीं है? तो त्रिपुरा राज्य जो है ये राजधानी इसकी रेलवे के संपर्क में नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप से सक्रिय ज्वालामुखी प्राप्त हुआ है या वहां होने की संभावना है? तो बैरन ज्वालामुखी जो है, बैरन द्वीप जो है भारत में इस स्थान पर सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम द्वीप समूह का जो है हिस्सा दक्षिणी छोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू मूर द्वीप कहां पर है? तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावत पर्वत श्रृंखला जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का विस्तार अराकन योमा कहां पर है? तो अराकन योमा श्रेणी हिमालय की जो है ये म्यांमार में स्थित है। कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा पड़ता है। दोआब शब्द से आप क्या समझते हैं? तो नदियों के 2 शाखाओं के बीच की जो भूमि होती है उसे हम दोआब के नाम से जानते हैं। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। गंगा नदी निम्न में से किस सहायक नदियों का मार्ग उत्तरमुखी है? तो सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है इसका मार्ग उत्तरमुखी है। भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो जैसलमेर भारत में मरुस्थल की राजधानी कहलाता है। जोग प्रपात कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, माफ करिएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में पवन में बाईं ओर विचलन का मुख्य कारण है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में अधिकतम क्षेत्र पर पाए जाते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमालयी वनों का वृक्ष नहीं है? तो आबनूस हिमालयी प्रकार के वनों का वृक्ष नहीं है। निम्नलिखित मृदा प्रकारों में से किसमें अन्य की अपेक्षा उच्च मृतिका अंश होता है? तो वॉर्टिसॉल में मृदा प्रकार है जिसमें अन्य की अपेक्षा उच्च मृतिका अंश होता है। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों के द्वारा स्टैक स्थलाकृति का निर्माण होता है। शीतल शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटने का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आसान परिवहन उपलब्ध है, इसीलिए लकड़ी काटना वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। चलवासी पशुचारण किन क्षेत्रों में व्यवहार में है? तो मौसमी शुष्क क्षेत्र वाले जो इलाके हैं वहाँ पर चलवासी पशुचारण जो है व्यवहार में है। कुजबास प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग के व्यापक रूप से संकेंद्रित होने का कारण क्या है? तो कुजबास प्रदेश में कोयले की उपलब्धता उद्योगों के बढ़ने का मुख्य कारण है। प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय इनमें से किस विद्वान को है? तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो भूगोल को अलग अध्ययन के रूप में हिकेटियस ने प्रस्तुत किया था। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गेहूं की कृषि के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे ज्यादा उपयुक्त है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारण सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो वर्षा का इन वनस्पतियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम लगती है? तो पंजाब राज्य से राजस्थान की सीमा सबसे कम लगती है। निम्नलिखित में से कौन नियमित अथवा ग्रहीय पवन है? तो व्यापारिक जो है एक प्रकार से नियमित पवन है। माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान और गुजरात में संयुक्त रूप से माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव है। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र से करते हैं? तो सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों का मापन किया जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जे वर्कनीज ने चक्रवातीय संबंधी ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल, चट्टान, नमक की परतें, झील एवं मृदा जल, इन सब से नमक की प्राप्ति होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। संप्राय मैदानों का निर्माण किस नदी की अवस्था से होता है? तो संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की वृद्धावस्था में होता है। निम्न में से कौन सी अपत्राभिकृत शैल है? तो अपत्राभिकृत शैल संगमरमर को कहेंगे हम। कहाँ का ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध है? तो नाचना का ऊंट भारत भर में प्रसिद्ध है। व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। मैरी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो समुद्री जीव जंतुओं का मैरी कल्चर में उत्पादन किया जाता है, मरीन कल्चर में। सेलिबीज सागर कहाँ पर है? तो सेलिबीज सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये अवशेष अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो वर्षा स्तरीय बादल जो है अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। दीर्घ रेडियो तरंगों पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगें जो हैं आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों की तुलना में अधिक सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो नवपात हिम से आच्छादित भूमि अधिक सूर्य की तरंगों को परावर्तित करते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवतीय क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से किसे भूमध्य सागर की जलकुंजी कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह राजधानी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो डालमिया दादरी सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है।
कांगड़ा, लाहुल तथा स्पीति घाटियां किस हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये पंजाब हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। काराकोरम पर्वतश्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसका पूर्व नाम क्या था? तो इसे हम कृष्णगिरी नाम से जानते थे। किस स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की स्थिति निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? तो किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को मौसम के नाम से जाना जाता है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 181 अक्षांश है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी हुई है? तो 360 देशांतरों में बटी हुई है हमारी पृथ्वी। घोल रंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा घोल रंध्र का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन मानव की द्वितीय क्रिया है? तो उद्योग धंधे मानव की द्वितीय क्रिया है। रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण का प्रक्रम किसके द्वारा होता है? तो पटल विरूपण के द्वारा रिफ्ट घाटी झीलों का निर्माण होता है। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो भारत का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। रिहंद बांध किस सहायक नदी पर बना हुआ है? तो रिहंद बांध सोन नदी पर बना हुआ है। सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म को बनाए रखने में किस प्रक्षेप का उपयोग होता है? तो सतत और सही दिशा की रेखा के गुणधर्म को बनाए रखने के लिए मार्केटर प्रक्षेप का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो अनईमुड़ी जो पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो ओजोन जो है एक प्रकार से द्वितीयक प्रदूषक है। बीकानेर नहर किस नदी से निकाली जाती है? तो बीकानेर नहर सतलुज नदी से निकलती है। निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो ऊटी झील को झील संग्रहण परियोजना के अंतर्गत जो है संरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है यह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां पर स्थित है? तो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है। किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? तो काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां पर है? तो गुजरात के कच्छ में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय धरातल है। भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो गोवा में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का रास्ता विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे में किस समयांतराल के बराबर होती है? तो देशांतरीय दूरी 1 घंटे में 15 डिग्री समयांतराल के बराबर होती है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन की सीरीज का ये शानदार वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टॉपिक पर बने रहने के लिए ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कैसी लग रही है आपको सीरीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।